बेटा आज एक बहुत ज़बरदस्त कंपनी का एक बड़ा खुलासा करूंगा और आप देखेंगे शेयर बाजार में कई बारी सब्र कितना करना पड़ता है अच्छे मुनाफे के लिए। आज भयंकर चर्चा है इस बारे में। आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट सब्सक्राइब को बटन दबाएं और साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मेरे टेलीग्राम चैनल जहाँ ढेरों एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से ज्वाइन करिए। सावधान, मेरे नाम के ढेरों टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं जो लोग फेक चैनल हैं, जो लोग चार्जेस कर लेकर अपना मेंबर बनाते हैं। मेरा कोई टेलीग्राम चैनल पेड नहीं है, एक ही टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी लिंक से ज्वाइन करिए। टोटली फ्री है आपकी सेवा के लिए। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? सबसे पहले आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका जीवन में लोहड़ी की घरमाहट, पैसे की घरमाहट, खुशियों की घरमाहट, हर अच्छी बात की घरमाहट सारे जीवन बनी रहे। आइए अब बात करते हैं MKJ स्टॉक टॉक्स की। तो बेटा मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूं उसका नाम है वेरॉक इंजीनियरिंग। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए इस कंपनी के शेयर IPO आया था 2018 में, जून जुलाई में। आप देख सकते हैं 10 जुलाई को मैंने 15 शेयर लिए थे। इसके 15 शेयर का लॉट था जहाँ तक मुझे याद है। मेरे पास कई अलॉटमेंट आई थी, मैंने बड़ी एप्लीकेशन लगाई थी। ऑल्दो कम सब्सक्राइब हुआ था, शेयर मुझे अच्छा लगा था और उसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ था। मैंने सेल परचेज करके बहुत प्रॉफिट कमाया और एक लॉट बाद में जब ये गिरा तो मैंने बाजार से खरीद लिया। मेरे ख्याल मैंने 1150 पे बेचे थे और जब ये 1039 तो एक लॉट खरीद के रख लिया, पर उसके बाद ये गिरा और गिरता ही चला गया। फिर बहुत समय बाद यानी 2011 में जाकर मैंने 100 शेयर 407 पे खरीदे थे। उसके बावजूद आज इसका भाव 421 है, तो ये 100 शेयर तो प्रॉफिट में आ गए, पर ये वाले जो शेयर हैं 15 अभी लॉस में। तो इस अकाउंट में मुझे अभी भी लॉस दिख रहा है। अब ये दूसरा अकाउंट है मेरा, देखिए इसमें मैंने 450 शेयर खरीदे थे जिन पर मुझे 46,360 का प्रॉफिट है। उस अकाउंट में 5,000 का नुकसान है। कुल मिलाकर 41,000 के आसपास का एक अच्छा खासा मुनाफा निकल रहा है। यहाँ 30% का प्रॉफिट है। ये मैंने अभी रिसेंटली विद इन लास्ट 6 मंथ खरीदे। तो इतनी वेटिंग हो जाती है। अब मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा। देखिए, ये देखिए चार्ट, देखिए अच्छे से समझिए, इसमें काफी ना नॉलेज दूंगा मैं आपको। देखिए ये इसका जो है 200 डेज EMA, तो ये स्टॉक लगातार 200 दिन EMA के नीचे ही ट्रेड करता रहा बहुत समय तक। उसके बाद इसने यहां पर एक बारी डिसिसिवली 200 दिन का EMA काटा और ये माना जाता है जब स्टॉक डिसिसिवली 200 दिन का EMA काटे तो वो तेज हो जाता है। उसके बाद ये गिरा, फिर लोगों का मूड स्पॉइल हो गया। अब ये भागा तो अब तो इसने बहुत अच्छे से 200 दिन के EMA को बुरी तरह से काटता हुआ ऊपर चला गया। भाग गया जी, भाग गया, ये तो ऊपर भाग गया और बड़े वॉल्यूम के साथ। देखिए 2 दिन, कल और आज के दिन तो बहुत वॉल्यूम के साथ तेजी से भागा है। अब टेक्निकल एनालिसिस की बात करी जाए, मैं नहीं कह रहा ऐसा करना चाहिए। टेक्निकल एनालिस्ट का मानना है जब स्टॉक 200 दिन के एवरेज को काट दे अच्छे से, नीचे से बहुत दिन नीचे रहे, बेरिश में हो जाता है और वो काटता है तो वो बुलिश हो जाता है लॉन्ग टर्म, और उसको तभी बेचना चाहिए जब वो फिर से 220 के EMA को, 200 दिन के EMA को ऊपर से काटे। अब आप कहेंगे सर ये तो नुकसान हो जाएगा। नुकसान नहीं होगा। अब ये शेयर अगर बुलिश रहेगा ना, चढ़ेगा गिरेगा चढ़ेगा गिरेगा, तो 200 दिन का EMA बढ़ता रहेगा। जब तक ये बहुत तेज चढ़ेगा तो 200 दिन का EMA बढ़ेगा, तो एक दिन इसमें बढ़ना में स्लो आ जाएगी स्पीड। फिर ये ऐसे ऐसे करता करता ऊपर के रेटों पे 200 दिन का EMA काटेगा, तब भी। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो इस तरह से ट्रेड करते हैं। पर इस बात में हो सकता है 2 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, 8 महीने लग जाए, 10 महीने लग जाए। इतनी पेशेंस ट्रेडर्स में कहां होती है। तो जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं कई बार वो इस तरह से ट्रेड करते हैं। वो कुछ नहीं करते, बढ़िया स्टॉक से 200 दिन के EMA को देखते रहते हैं। जब वो नीचे कट जाता है, 200 दिन का EMA काट रहा होता है, तो सारा माल बेच देते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। फिर जब वो बहुत दिन नीचे घूम लेता है, फिर ऊपर चढ़ने लगता है, तब खरीदते हैं। इससे वो ना तो हाईएस्ट पे बेच पाते ना लोएस्ट पे खरीद पाते। वो लोएस्ट के नजदीक उनका टाइम बच जाता है। जैसे मैंने भी खरीदा, अब मान लो ये फिर से 1100 हो जाए, 1200 हो जाए, पर मैंने तो 2018 में खरीदा था ना, 4 साल बाद 1200 हुआ ना। तो बहुत सारी थ्योरियां बाजार में चलती हैं। तो इसलिए शेयर बाजार ना एक अपने आप में बड़ी अद्भुत सी पहेली है, बहुत अद्भुत सी पहेली है। अब देखिए और बातें देखिए, इसकी चर्चा करते हैं चीज को। देखिए अब ये 80 दिन का आपका इसका
RSI हो गया, फुल टॉस स्ट्रांग है और देखिए बुलिश क्रॉसओवर कितना जबरदस्त बन रहा है ना मस्त चीज। अब आप इसका प्रोमोटर्स होल्डिंग देखिए 75% है। FIs होल्डिंग देखिए 3.48। FIs ने अपनी होल्डिंग घटाई आप देखिए, और वो जितना FIs ने माल घटाया सारा का सारा जो है रिटेल पब्लिक के पास आ गया। DIs ने भी घटाया था पर रिसेंटली DIs ने बढ़ाया, दिसंबर एंड में देखेंगे बढ़ गया। मेरा ख्याल HDFC या किसी बड़े म्यूचुअल फंड में इसने परचेज करी है और जिसके चलते अब ये अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने पे तुला है। बहुत बुरा वक्त देखा इसने। इसकी प्रॉब्लम ये थी, इसके ऊपर डेट बहुत सारा था और जब बुरा वक्त आता है डेट वाली कंपनियां फंस जाती। तो ये थी सारी इसकी कहानी। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। आपके विचार कैसे हैं इस शेयर के बारे में नीचे कमेंट बताइए। आइए अब बात करते हैं देश की आन बान शान हमारी जान निफ्टी 50। भाई मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, आज निफ्टी 50 ने फिर एक अच्छी गैप अप ओपनिंग दी, तो आप सबसे निवेदन है एक बार तालियां बजा दीजिए। निफ्टी 50 ने बहुत बढ़िया रिस्पांस दिया है, बहुत आगे निकल गया है, हमारी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड, हम सभी की बैंड बजाता हुआ बहुत आगे निकल गया। जो बेयर्स थे उनको उसने अच्छे से पिछाड़ा है, तो तारीफ करनी चाहिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के चलते। हालांकि इस दौरान दिसंबर के बाद अब तक मैंने अपने फंड्स काफी कम इंप्लॉय किए, जिसपे लगभग 6% की मेरी रिटर्न निकल आई है। अभी 2 हफ्ते पूरे हुए हैं, 2 हफ्ते बचे हुए हैं। अगर ये सही चलता है तो जितना मैं मार्जिन यूज कर रहा हूं उस पर उम्मीदन 10% के आसपास की रिटर्न आ जाएगी, तो बहुत बढ़िया, बहुत मस्त हो जाएगा। जीवन को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा सबसे बड़ा अफसोस ये था, जो मैं अपने पिछली ट्रेडिंग को देख रहा था, कि मैं इतना एग्रेसिव हो गया था कि जब बाजार 18,600 से गिरा 18,000 तक आ गया तो मेरे लॉसेस काफी दिख रहे थे। 18,000 के नीचे आए तो लॉसेस इतने ज्यादा हो गए कि नए ट्रेड लेने की तो हिम्मत नहीं रही, उन्हीं को संभालते रहे। तो प्रैक्टिकली मैं देख रहा था कि 18,000 से नीचे यानी लगभग 17,700 17,800 के नीचे कोई ट्रेड ही नहीं लिया, और बाजार 17,800 से नीचे एक बार गया 16,700, दूसरी बार गया 16,500 काटा उसने नीचे, 16,400 की तरफ गया। दोनों बार ट्रेड नहीं लिया, बस ट्रेड संभालते रहे। जब वापस चढ़ा तो 17,250 के लपेटे में मैंने एक बार क्विट किया। मैंने कहा भाई आधे पोजीशंस कर लो, दिसंबर के मत करो, जनवरी के पड़े रहने दो। तो जिसके चलते वो अच्छा ही रहा। लेकिन अब ये लगता है कि उसका बाजार भाग गया तो अफसोस भी होता है। लेकिन देखो एक बार आप बढ़िया चीज सीख लेते हैं, इसको आप ऐसे समझिए, ध्यान से समझिए इसको। जैसे मैं गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से, बड़ा अच्छा एग्जांपल देना समझना, बहुत तेज रफ्तार से दौड़ा रहा था, बहुत 150 की स्पीड पे चला गया। अचानक कोई मेरे सामने, मैंने गाड़ी को संभाला, खट से मेरी गाड़ी लगी और एक छोटा सा डेंट लग गया। डेंट कैसे लगा कि मुझे दिसंबर में नुकसान हुआ, वो नुकसान मात्र 1.25 महीने का था। जो मैंने पिछले 1.25 महीने में कमाया था वो चला गया, तो डेंट ही हो गया ना। मेरा कोई 2 साल से मैं कर रहा हूं काम, 2 साल की प्रॉफिट थोड़ी, सिर्फ 1.5 महीने के प्रॉफिट गए, तो डेंट लग गया। अब डेंट लगने के बाद मैं सावधान हो गया। मैंने कहा यार मैं किस नशे में आ गया था, इतनी स्पीड पे गाड़ी 150 किलोमीटर, 180 160 क्या कर रहा है तू? जरा सी भूल हो जाएगी तो आत्मा का मिलन सीधा परमात्मा से हो जाएगा। तो अब क्या है कि सावधान हो गए, क्योंकि वो कई बार क्या होता है आदमी में ना बड़ा थ्रिल आने लगता है, क्योंकि इतनी ज्यादा प्रॉफिट हो रहे थे। रोज के आपने देखो 5-5 लाख, 5 सेंचुरियां, 6 सेंचुरियां, 3 सेंचुरियां, 4 सेंचुरियां, मतलब एक थ्रिल हो गया था दिमाग के अंदर, करना। सच बताऊं मैंने टारगेट रखा था, मैंने मैक्सिमम तो 38,000 लाख का प्रॉफिट कमाया था एक महीने में। मेरा टारगेट था 1 महीने में 1 करोड़ कमाने का। उसी के हिसाब से मैंने 350-400 पोजीशन बनाई थी। भाई 350-400 दिख रही थी ना, एक लॉट पे, एक शेयर में 6 लॉट थे। तो मैं सोच रहा था अगर हर लॉट में 15, 20, 25,000, क्योंकि 1 लाख भी कमा लेता था तो आराम से 70-80 से लेकर 1 करोड़ कमा लूंगा। पर वो सारा सपना जो है ना टूट गया। पर वो हुआ बहुत अच्छा, क्योंकि अगर मैं 1 करोड़ कमा लेता तो मैं बहुत ज्यादा ग्रीडी हो जाता। अगली बार मैं सोचता 2 करोड़ कमाने, तो होता क्या कि हो सकता है मैं 1000 पोजीशन बनाया था, फिर ऐसा गिरता कि वो फिर वो डेंट नहीं लगता गाड़ी में मतलब लाइफ पे डेंट लग जाता। तो कई बार क्या होता है कि कुछ हमारे साथ होता है, हमें उसका रेट्रोस्पेक्शन करना होता है, समझना होता है। अब बहुत सारे बच्चे तो बहुत खुश हैं, सर अब बढ़िया ट्रेड दे रहे हो, लिमिटेड ट्रेड दे रहे हो, अच्छे ढूंढ के दे रहे हो, श्योर शॉर्ट ट्रेड है, ठीक बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है और टाइम से भी निकल रहे हो। अब गाड़ी बहुत सावधानी से चला रहा हूं। ये नहीं कि मैंने कसम खा ली कि मैं अब गाड़ी 60 की स्पीड पे चलाऊंगा, 100 पे नहीं चलाऊंगा। मैं वेट कर रहा हूं, जब मौका आएगा तब 100 खींच दूंगा। लेकिन तब तो ये हो गया था हर रोड पे ही 150 की स्पीड से गाड़ी चला रहा था। अब नहीं, अब जब गाड़ी बिल्कुल खाली रोड मिलेगी, यानी ऑपरेटर बाजार को अच्छा घेरेगा ऊपर से, तब बड़ी ज्यादा पोजीशन बनाएंगे, फिर जल्दी निकल भी जाएंगे। यानी खाली रोड मिली तेज कर देंगे, जैसी भीड़ नजर आई एकदम गाड़ी स्लो कर देंगे। यानी अब बहुत ज्यादा सावधानी पहले से दुगनी तिगनी करनी है, क्योंकि भगवान ने इतना अच्छा प्रॉफिट दिया है, इतनी सदबुद्धि दी है, उसका इस्तेमाल भी तो करना है।
कैसे लगा आपको? एक छोटा सा विश्लेषण जो मैंने किया, आपको बताया, कैसा लगा फटाफट कमेंट में बताइए। ट्रेड पे भी मैं रुक नहीं रहा, आप नोट करिए, मैंने आईजीएल का पूरा लॉट खरीद लिया, आपने देखा। आज मैंने मदरसन सुमी का बहुत बड़ा लॉट खरीदा, 2100 शेयर एक झटके में खरीद डाले। मदरसन सुमी मेरी निगाहें गड़ी हुई थी, पर प्रॉब्लम की थी, साला भागते जा रहा, रुक गिर ही नहीं रहा था। और पिछले 3 दिनों में बहुत भाग गया, तो मैंने हिम्मत ही छोड़ दी। आज मैं एक ऑर्डर डाल के चला गया, कुछ मेरी टैंकी में थोड़ा सा पानी की लीकेज थी, मैंने प्लम्बर को बुलाया था, ऊपर गया तो नीचे आ रहा था, तो फट से मेरी एप्पल वॉच में नोटिफिकेशन आया कि मेरा एक सौदा हो गया। मैं दौड़ा हुआ आया, फटाफट 1 मिनट के अंदर 2100 शेयर खरीद डाले। ऑर्डर तो मैंने 4-5 हज़ार शेयर के डाल दिए थे, 2-2 रुपए नीचे करके, वो सब एग्जीक्यूट नहीं हुए। तो मौका नहीं छोड़ रहा हूं कोई भी, जहां मौका मिलता है चौका मार देता हूं, जहां मौका मिलता है चौका मार देता हूं। और अब ये लास्ट है, पहले क्या होता है 1-1 रुपए का प्रॉफिट वसूलने में स्क्वायर ऑफ नहीं करता था पुट को, लास्ट में करेंगे 1 रुपया भी क्यों छोड़ूंगा, अब नहीं। अब देखता हूं 80% 90% प्रीमियम आ गए तो पुट को स्क्वायर ऑफ, रिस्क मैनेज करने लगे। और सब प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा। अब जो लोग बाजार में ना, देखो बाजार में मुझे भी एक्साइटमेंट होती है, ये मैं क्यों कहता हूं, मेरे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखो, उससे पता चलता है ना एक ह्यूमन बीइंग कैसे लालची हो जाता है और कैसे वो थ्रिल में बहता उसको दिखना ही बंद हो जाता है। मेरा डायलॉग याद रखिए ना, जब आदमी कामयाबी के घोड़े पे सवार होता है और घोड़ा सरपट भाग रहा होता है, तब उसको कुछ दिखाई नहीं देता, दिखाई देती है तो सिर्फ कामयाबी। और वो भागता जाता है, फिर एक दिन उससे छोटी सी गलती हो जाती है, घोड़ा बेकाबू हो जाता है और वो ऐसी खाई में गिरता है जहां से आदमी उठ नहीं पाता, उठ जाता है। तो भाई प्रभु के आशीर्वाद से हम उठ पाए हैं, उठे नहीं है, थोड़े से लॉस में बाहर आए। तो ये सब आपकी शुभकामनाओं का नतीजा है। तो ये लर्निंग है, आपके सामने साक्षात इतनी बड़ी लर्निंग बैठी हुई है जो आपको दिखा रही है कि किस तरह से ग्रीड आदमी को लालच दे देती है। लेकिन प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से हमने उस वक्त भी पेशेंस दिखाई। नवंबर में मैंने रोल ओवर तो सारे किए पर नई पोजीशनें नहीं बनाई। कई बच्चे शिकायत कर सर नई पोजीशनें नहीं बना रहे, भाई माहौल ठीक नहीं है। अगर हमने नई पोजीशनें नवंबर और दिसंबर में बना ली होती तो कट गए होते भाई साहब, दिसंबर के आते आते। तो अब ये हमने समझना है, क्योंकि पहले पोजीशनें ढेर थी, अब हमने माहौल वो बनाना है कि जैसे बाजार गिरेगा तो धड़ाम से पोजीशनें बनाएंगे। तो बस यही सब आपने सीखना होता है। आइए वापस चलते हैं निफ्टी 50 की तरफ। तो आज गैप अप ओपनिंग करता है 47 पॉइंट की। आज बड़ी उम्मीद थी बाजार गिरेगा, यहां पर खुलता है, फिर एकदम भागता है और एक पीक के आसपास बना के फिर धड़ाम से गिरता है, तब लोगों की बातें खिल जाती है, मजा आ गया। बॉटम बनाता है 18,163 का, तब मूड बन चुका होता है बाजार गिरेगा, पर गिरता नहीं, फिर भागता है, फिर गिरता है, फिर भागता है, फिर गिरता है, वोलाटाइल रहता है। अल्टीमेटली पीक बनाता है आज 18,272 और उससे हल्का ही कम 18,257 पे 0.25% बढ़कर 45 पॉइंट की बढ़त के साथ टाटा बाय बाय कर जाता है। भागने वाले शेयरों में देखो टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सन फार्मा, कोल इंडिया, यूपीएल, लार्सन डिवीज मरे पड़े थे शेयर, भाग खड़े हुए। सबसे ज्यादा टाटा स्टील भागा, गोली हो गया। अभी इसकी बैड एडवर्स रिपोर्ट आई थी कि 1000 के नीचे जाएगा, भगा दिया आज। गिरने वालों में विप्रो, एशियन पेंट, एचडीएफसी बैंक, कोटक, इंडसइंड बैंक, एचसीएल और मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी देखिए 2017 में इसने 10,000 का पीक बनाया था, 9,996 का, 10,000 से थोड़ा कम। ऑपरेटर इतना उस्ताद होता है, 10,000 का लेवल नहीं काटा। चेक करिएगा, 9,996, 94 ऐसे बना दिया। तो आदमी को कहते हैं 9,000 के आसपास था ये, 9,000 भूल जाता है, 10 ही था यार वो। ये ऑपरेटर की चाल, आप खुद सोचिए, अगर शेयर 9,994 पहुंच जाता है तो 10,000 क्यों नहीं काटता है? कहीं ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है ना, 10 काटने नहीं देता, 5 फिगर्स में जाने नहीं देता, ताकि आप भूल जाओगे 9,000 के आसपास। 9,000 था यार, कुछ नहीं, 9,000 था, 9,000 ही होगा, 9,000 ही होगा, 9,000 ही होगा। आपको लगेगा ज्यादा नहीं गिरा हुआ। ये 2017-18 की बात बता रहा हूं, चेक करिएगा जाके, आज तक ये साला वहां नहीं पहुंचा। किसी ने 2017-18 में इसको पकड़ लिया हो तो अभी तक बैठा हुआ है। दिल पुकारे अरे 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 कभी तो काट दे 10,000 भी, दिल पुकारे, बैठा हुआ गाने गा रहा है और मजा आ रहा है। मारुति सुजुकी काट दे, जबकि 3 साल में मारुति सुजुकी और बेटर हो गई है, उसकी बुक वैल्यू बढ़ गई है, डिविडेंड अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई है, स्ट्रॉन्ग कंपनी बन गई है, नए मॉडल्स निकाल दिए, ईवी में जा रही है, सीएनजी में पकड़ बना ली है, लेकिन भाव नहीं पहुंचा वो। ऐसे मारता, मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा। इंडिया मार्ट देखिए 9,700 के लपेटे में ले गए थे ऊपर, 10,000 क्यों नहीं खींचा, 10 में नहीं ले जाना, और 9,700 आज मार रखा है मेरे ख्याल 6,000 के आसपास के लपेटे में, 6,500 या 5,500 ऐसे कुछ है, मुझे एग्जैक्ट फिगर इस वक्त ध्यान नहीं आ रही। लेके लोग बैठे हुए 9,900 साढ़े 9,000 पे, सर ये आ ही नहीं रहा, सर ये ऊपर कब आएगा सर, मैंने शेयर लिया था तो गिरता ही जा रहा, मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई जब ये ऊपर फंसा देते ना तो रुला देते। आपको वरॉक दिखाया तो शायद एग्जाम्पल, 4-4 साल लग जाते हैं कई बार।
वरोग भी कौन सा, अभी 1000 आ गया है, अभी तो जो हमने पुराने नए खरीदे थे उनमें प्रॉफिट हुआ है, 1000 वाले तो अभी भी लॉस में। ये शेयर बाजार जो है खेल नहीं बच्चों का, यहां तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का, याद रखिएगा मेरी बात। अब बात करिए कैंडल स्टिक चार्ट पे। देखिए यहां बना था हैंगिंग मैन कैंडल, उसके बाद कोई सिग्नल नहीं है, बाजार भाग गया। आज उससे ज्यादा खतरनाक हैंगिंग मैन कैंडल बना। देखिए तेजी के दौरान यहां उल्टा गैप भी छूटा हुआ है और यहां भी गैप छोड़ा, दो दो गैप हैं पुकार रहे हैं आजा रे। अब आएगा नहीं आएगा ये वक्त बताएगा। दो गैप छूटे और हैंगिंग मैन कैंडल है। हैंगिंग मैन कैंडल का लॉजिक सुनिए, बाजार खुलता है और एक पीक बनाता है, टिक नहीं पाता है, बेयर्स तेरी करके नीचे ले जाते हैं, बहुत नीचे ले जाते हैं, बुल्स वापस खींचते हैं, जहां बाजार खुलता है उससे हल्का ऊपर बंद होता है। ऊपर की विक छोटी है, नीचे की लंबी है। इस कैंडल का मतलब होता है, मैंने पहले भी तब भी बताया था, इस कैंडल में बेयर्स घोषणा कर देता है अबे मर नहीं गया, सो रहा था। तुम सोच रहे मर गया क्या, तो भैया मरा नहीं था, सो रहा था, आ गया हूं वापस। इससे वो कहता है हुंकार मार के अपनी प्रेजेंस का घोषणा करता है कि मैं जिंदा हूं, ये मत सोचो मैं मर गया हूं। इसके नीचे अगर अगले दिन या उससे अगले दिन बाजार डिसिसिवली इसकी जो बॉडी है उससे नीचे क्लोज होता है, जितना नीचे, तो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है कि बाजार अब गिरेगा। तो बाजार इंडिकेशन तो दे रहा है, पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, ऑपरेटर ना कैंडल स्टिक का बाप है। कैंडल स्टिक बहुत अच्छी होती है पर ऑपरेटर उसका पापा होती है। वो कैंडल स्टिक की बत्ती ही बना देती है और ऐसी जगह डालती है, बच्चा सोचता रहता है ये क्या हुआ क्या हुआ, कहां गई कैंडल। तो हो क्या रहा है कि माहौल बनता है, लोग दबा के शॉर्ट करते हैं और ऑपरेटर देखता है शॉर्ट, ये बहुत शॉर्ट कर लिया है, आजा, और बाजार को खींच के शॉर्ट्स का बैंड बजा देता है। तो ये जो माहौल है ना, ये बाजार में जो है दिक्कत पैदा कर रहा है। तो चार्ट तो चीख चीख के घोषणा कर रहा है कि मैंने गिरना है, मैंने गिरना है, और लोग बहुत जल्दी से शॉर्ट करते हैं। थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करेंगे ना बाजार गिर जाएगा, पर लोगों को भी कैंडल स्टिक दिखी, ओ तेरी हैंगिंग मैन, ओ भाई साहब वो रेडी हो जाता है। अगले दिन बाजार नीचे खुलता है, दबा के शॉर्ट करते हैं, ऑपरेटर कहता है आ गए शिकार, हाँ ये अब इनको खाऊंगा, और साला बाजार को भगा देता है, उनकी लकड़ देता है। तो यार ये है बाजार की सारी कहानी, है बड़ी बिटर पर है जो है। अब देखिए बड़े दिनों से बढ़िया स्टेबल सा हो गया। देखिए अब ये इंडिकेशन, अब हिस्टोग्राम देखिए बिल्कुल पहले बढ़ रहे थे, अब एक रेंज पे खड़े, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मतलब उनका भी मन नहीं कर रहा ऊपर जाने के लिए, कह रहे थक गए, कितना ऊपर जाएंगे, ऊपर ही ले जाएगा क्या। वो कह रहे हैं भैया अब नीचे आना चाहते हैं। आरएसआई भी काफी मजबूत हो गया, देखिए कैसे खड़ी तेजी दिखाई है 69 के लेवल पे। कहता भाई चढ़ते चढ़ते थक गया, सांस चढ़ गई, सांस फूल गई। पहाड़ी पे चढ़ते ना वैष्णो देवी जाते तो सांस नहीं मुझे, तो आदमी कहता भैया कोई रेस्ट कराओ, नीचे पहुंचाओ यार, कुछ चाय पानी नीचे की तरफ भी दिलाओ, कितना चढ़ाओगे मुझे। पर लोग शॉर्ट करते हैं, ऑपरेटर खट से लॉन्ग करते हैं। नई ऑप्शन चेन की सीरीज कल स्टार्ट होगी, उसका डेटा है, खास इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी इसमें। ये आप कल का मंथली दिया आपने, कल का ही है, ये सिंगल है ना कल का। तो आज बाजार बंद हुआ 18,257 पे, तो 18,250 पे देखिए। तो कॉल और पुट का ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल बराबर का है, टक्कर का है, यही मैक्सिमम पेन है। वैसे पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट जो है 17,700 पे और कॉल का 18,500 पे। तो बड़ी रेंज अब हफ्ते की जो निकल के आ रही है वो 17,700 से 18,500 की है। मंथली चार्ट पे 18,500 पे ओपन इंटरेस्ट थोड़ा कम हुआ है, 18,200 पे बढ़ा है, 18,000 पे ही बढ़ा है। यानी कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स को थोड़ा सा विश्वास जागा है, पर पुट राइटर्स का विश्वास कॉल राइटर्स के विश्वास से ज्यादा है। तो पुट राइटर्स को देख के लग रहे हैं कॉल राइटर फिर मरेंगे। काफी समय से कॉल राइटर्स की लुकी उतर ही रही है, तो अब देखते हैं मंथली एक्सपायरी पर क्या होता है। अब पीसीआर पे देखें तो अभी तो वीकली पीसीआर तो नॉर्मल है, न्यूट्रल है, पर कहीं ना कहीं मंथली पीसीआर अभी भी ओवरबॉट है, ओवरबॉट जोन में। पर इस रेंज में इतने समय से टिक गया ना, इसको अब हाईली ओवरबॉट तो नहीं कहेंगे, ओवरबॉट जरूर कहेंगे। अब बात करते हैं आपके प्यारे नटखट निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक आज जो है हल्की सी गैप डाउन ओपनिंग के बाद अल्टीमेटली गिरकर ही बंद होता है, लगभग 0.66%, 250 पॉइंट से ज्यादा गिरावट दिखाता है। खुलता है गैप डाउन हल्की 10 पॉइंट की ऊपर चढ़ जाता है, पीक शुरू में ही बनाता है 38,717 का, फिर गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है, फिर तो यहां पर एक बॉटम बनाता है 38,376, फिर चढ़ता है, फिर गिर जाता है, बॉटम बनाता है, फिर यहां पर लगभग 38,470, 260 पॉइंट के आसपास 0.7% गिरकर आपको टाटा बाय बाय रोते हुए दिल से कलेक्ट कर देता है। आज सबसे ज्यादा भागा बंधन बैंक, फेडरल बैंक, एयू बैंक, आईडीएफसी बैंक, पीएनबी और एसबीआई। जो कल आरबीएल भागा हुआ था आज लालियाली में डूबा हुआ था।
तो ये शेयर बाजार की कहानी। 5 शेयर गिरे हुए थे, बाकी सब चढ़े हुए थे। कैंडलस्टिक चार्ट पे देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनी और जिसने कल का गैप भी फिल कर दिया। आप ये कह सकते हैं कि निफ्टी बैंक ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव भी है, रिस्पॉन्सिबल भी, दोनों के अलग अलग मतलब होते हैं। और अपने द्वारा छोड़े गए गैप को जल्दी जल्दी मिलता है। निफ्टी बैंक नजरअंदाज करता है, निफ्टी 50 नजरअंदाज करता है। निफ्टी बैंक हाथ की हाथ, कोई उधार नहीं, साथ की साथ मामला खत्म। अब बड़े दिन के देखिए हरे हिस्टोग्राम के, कल भी कह रहा था सारे हिस्टोग्राम हरे, आज बना है लाल। कहीं तो थका है। और आज देखिए आपका जो 70 के आसपास पहुंच गया था RSI 66 पर आ गया। अब बाजार में आज ये कैंडल तो कमजोरी दिखा रही है। अब अगले दिन कल अच्छी कंफर्मेशन मिल जाती है गिरावट की तो बाजार गिर सकता है। आज बाजार बंद हुआ 38,500 के आसपास। तो 38,500 पे आप देखेंगे कॉल का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, पुट का ओपन इंटरेस्ट 38,400 पे है और 38,500 पे कम है। और कॉल का ओपन इंटरेस्ट भी 38,400 पे ठीक ठाक है। तो कहीं ना कहीं यहां पर 38,500 के नीचे ही बाजार अभी नजर आ रहा है। पीसीआर इसका तो ओवरसोल्ड है। पीसीआर तो कह रहा है बाजार को बढ़ना चाहिए वीकली वाला, मंथली वाला तो ओवर बॉट टाइप ही है। अब देखिए आज तो बड़ा चंबे का दिन है। निफ्टी 50 बढ़कर बंद हुआ है, निफ्टी बैंक घटकर बंद हुआ है, लेकिन आज दोनों भाइयों ने मिलकर बिकवाली की। ना सॉरी, गलत हो गया। एफआईज ने बिकवाली की, डीआईज ने बाजार को संभाला, जिसके चलते आज नेट बिकवाली आई। मैंने दो लाल देख ली ना, कंफ्यूज हो गया। तो लगातार जो नेट खरीदारी आ रही थी आज वो नेट बिकवाली में परिवर्तित हो गई है, थैंक्स टू ऑपरेटर भाई, एफआईज वाले ऑपरेटर, एफआईज भाई, फेयर वेदर फ्रेंड। उन्होंने आज बाजार को वापस नेट बिकवाली में खड़ा कर दिया। अब प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से और आप लोगों की शुभकामनाओं से मेरा आज का प्रॉफिट 90,000 का है। 17 ट्रेड किए थे आज, 60 ट्रेड इसके थे, 7 स्क्वायर ऑफ थे, 90,752 कमाए। 3 ट्रेड पर्ल के थे, 23,950 कमाए। 1 ट्रेड प्लैटिनम सफायर का था, 5,000 कमाए। एमरल्ड के 2 ट्रेड थे, डायमंड का 1 ट्रेड था। अब देखिए मैं आपको प्रॉफिट वाले दिखाता हूं। निफ्टी की अब देखो होता है ना, मैंने निफ्टी की कॉल बेची थी 250 रुपए की, ये सोच के कि मिनिमम प्रॉफिट 12,500 का तो हो गई, पर साला निफ्टी 50 भाग गया। अब निफ्टी 50 आज भाग गया बहुत ज्यादा। आज मुझे लगा यार काफी पीक पे आ गया, निकल जाऊं, मैं निकल गया। तो फ्यूचर के अंदर तो मैंने कमाए 37,500, पर कॉल में मुझको 18,500 का नुकसान देना पड़ा। तो नेट मिला के मुझे 19,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। एग्जैक्ट 19,000 से 40-50 रुपए कम। तो ये होता है इंश्योरेंस का नतीजा। तो दिस इज द प्राइस विच आई पेड फॉर टेकिंग इंश्योरेंस। तो मैंने ये देखा निफ्टी वगैरह के सौदे में ना, कॉल, सिंपल कॉल भेज दो फ्यूचर के साथ, तब भी मजा नहीं आता। अगर शेयर भागता है, फ्यूचर भागता है, तो आधा प्रॉफिट तो कॉल साफ कर जाती है। तो इसमें और बेहतरीन स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, लगा हुआ हूं, जल्दीबाजी में नहीं हूं। एसबीआई लाइफ का मैंने पुट स्क्वायर ऑफ किया, 27,900 कमाए। मैक्स की अभी पुट बेची थी, स्क्वायर ऑफ की, 5,000 रुपए कमाए। बंधन बैंक का फ्यूचर और कॉल, फ्यूचर और कॉल दोनों स्क्वायर ऑफ किए। कॉल में नुकसान हो गया 37,000 का, फ्यूचर में प्रॉफिट हो गया 63,000 का। अब 10 रुपए की कॉल बेची थी ये सोच के कि चलो अगर बंधन नहीं बढ़ा तो 18,000 घर आ जाएंगे। 18,000 के लालच में 37,000 चले गए। ये होता है इंश्योरेंस की कॉस्ट। अदरवाइज फ्यूचर में 63,000 का बड़ा मुनाफा होता है। 37,000 कट गया, 25 का प्रॉफिट रह गया, यानी साला नुकसान ज्यादा हो गया। चलो, हिंडाल्को की पुट को स्क्वायर ऑफ किया 90 पैसे में और 13,437 रुपए कमाए। तो ये थे आज के बेहतरीन प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट। तो बेटा शेयर बाजार में मैं आपको इतने एग्जांपल देता हूं क्योंकि मैं कोई टिप नहीं देता, डिप नहीं देता, मैं सिर्फ एजुकेशन कराता हूं, अपनी वीडियोस देता हूं, समझाता हूं, ट्रेड करके दिखाता हूं कैसे फंसा। आप कितने अच्छे लेसन आपने सीखे कि कॉल बेचना अच्छी बात तो है, पर अगर शेयर भागता है तो कॉल की वजह से प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा चला जाता है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी लोगे तो प्रीमियम तो देना पड़ेगा ना, तो ये दिक्कत आ जाती, बेनिफिट पूरा नहीं मिल पाता। ये एक लर्निंग होगी। तो सोच के कॉल बेचनी चाहिए क्योंकि आपके प्रॉफिट को भी रिस्ट्रिक्ट करती है। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो हर बार हो नहीं पाती। इसलिए मैं कहूंगा आप ट्रेड ना करें, पहले सीखें, रिस्क रिवॉर्ड को समझे, रिस्क मैनेजमेंट को समझे। इसके लिए मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट बन सकते हैं। सब्सक्राइब का साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दीजिए।
या व्हाट्सएप के स्टूडेंट मैंने फोन नंबर है 7011-323-077 7011-323-077 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। इसको जिसने ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगा लाला जिंगा। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।